फिल्म की शुरुआत 14 साल के विल स्टैंटन से होती है, जो एक नॉर्मल और बहुत बड़े परिवार में रहता था। अब उसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी होती थीं, लेकिन जहां बाकी बच्चे छुट्टियों को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं, वहीं विल अपने शोर शराबे वाले परिवार के साथ क्रिसमस बिताने को लेकर ज्यादा खुश नहीं होता। स्कूल से बाहर निकलते समय अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसने लाल रंग का स्कार्फ पहन रखा था। उसे देखते ही विल का दिल उसकी तरफ खींच जाता है और वह जल्दी से बस में चढ़ जाता है। और कुछ ही पलों बाद वही लड़की भी बस में आ जाती है। बस के अंदर उसके बड़े भाई उसे शर्मीला होने के लिए चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि विल ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं और उसका कोई खास दोस्त भी नहीं थे। तभी उसकी छोटी बहन ग्वेन उससे लड़की से बात करने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। अगले ही स्टॉप पर वह लड़की बस से उतर जाती है और अपना लाल स्कार्फ वहीं भूल जाती है। विल स्कार्फ उठा लेता है, लेकिन बस आगे बढ़ जाती है और वह उसे वापस नहीं कर पाता। घर लौटते समय कुछ अजीब होता है। रास्ते में एक आदमी, जिसका नाम लियोन था, उनके पास गाड़ी रोक देता है। वह खुद को अमीर और मिस ग्रेथॉर्न का आदमी बताता है। लियोन पूरे परिवार को उनकी शाही हवेली में होने वाली भव्य क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन देता है। जब विल घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टियों के लिए वापस आ गया है और उसने विल का कमरा अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए अब विल को स्टोर रूम में सोना पड़ेगा। विल के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। उसके पिता जॉन को हाल ही में इस शहर में लेक्चरर की नौकरी मिली थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार यहां आकर बस गया था। वहीं उसकी मां मैरी एक हाउसवाइफ होती है, जो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। उस रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी जॉन मैक्स से पूछता है कि वह ग्रेजुएशन के लिए आगे कहां जाने वाला है। मैक्स जवाब देता है कि वह अभी भी इस बारे में सोच रहा है। डिनर के बाद माहौल थोड़ा मजाकिया हो जाता है। विल के बड़े भाई फिर से उसे बस वाली लड़की के बारे में चिढ़ाने लगते हैं कि वह उससे बात तक नहीं कर पाया। बेचारा विल बिना कुछ कहे सब सुनता रहता है। अगली सुबह डॉसन और जॉर्ज नाम के 2 किसान उनके घर क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर विल पर पड़ती है, उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी दिखाई देती है। वे उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और फिर एक रहस्यमयी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आज रात एक बड़ा तूफान आने वाला है, हालांकि बाहर का आसमान पूरी तरह साफ और शांत दिखाई दे रहा होता है। शाम को घर में विल का जन्मदिन मनाया जाता है। परिवार के सभी लोग उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। ज्यादातर गिफ्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन विल सबसे ज्यादा उत्साहित अपनी छोटी बहन ग्वेन के गिफ्ट को लेकर होता है, क्योंकि वह हमेशा दिल से कुछ चुनती है। जब विल डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर एक खूबसूरत घड़ी होती है। ग्वेन प्यार से वह घड़ी उसके हाथ में बांध देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वह कोई इच्छा मांगे। अपने दिल में विल इच्छा करता है कि काश यहां भी बर्फबारी होने लगे। उस रात अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि बाहर सचमुच बर्फ गिर रही है। यह देखकर वह खुशी से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की बंद करने जाता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके हाथों में कोई असाधारण ताकत दौड़ रही है। वह मुश्किल से शीशे को छूता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे वह उसे पल भर में तोड़ सकता है। खुद विल भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन जब विल बस स्टॉप पर खड़ा होता है, तो उसे कुछ बेहद अजीब दिखाई देता है। पास का एक पेड़ अचानक दर्जनों कौओं से भर जाता है। सभी कौए उसे ही घूर रहे होते हैं। माहौल अचानक डरावना और बेचैन कर देने वाला बन जाता है। कुछ देर बाद बस आती है और विल शहर के मॉल पहुंच जाता है। दरअसल वह अपनी छोटी बहन ग्वेन के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीदने आया होता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे एक खूबसूरत पेंडेंट मिलता है। उसे लगता है कि यह ग्वेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है, इसलिए वह उसे खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही विल मॉल से बाहर निकलता है, उसकी मुश्किलें अचानक बढ़ जाती हैं। 2 पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उस पर पेंडेंट चोरी करने का आरोप लगाते हैं। विल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने साफ तौर पर उस पेंडेंट के पैसे दिए थे। इसके बावजूद वे उसे पूछताछ के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में कदम रखते ही विल को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। वहां की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगती हैं और पुलिस वालों के चेहरे हर पल बदलते हुए दिखाई देते हैं। पूरा माहौल डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। फिर वे विल से साइंस के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन विल खुद नहीं जानता कि ये साइंस आखिर है क्या। तभी उन दोनों की असली और भयानक शक्ल सामने आ जाती है। अब साफ हो जाता है कि वे इंसान नहीं है। वे विल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार विल घबराता नहीं है। वह उन्हें जोर से धक्का देता है और हैरानी की बात यह होती है कि दोनों कमरे के दूसरी तरफ जा गिरते हैं। उसी पल विल को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब शक्ति मौजूद है। मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकलता है। अब वे दोनों प्राणी उसका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह विल उनसे बच निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये अजीब जीव उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। घर पहुंचकर वह अपने पिता को बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन परिवार उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें लगता है कि शायद वह बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। उसी शाम पूरा परिवार मिस ग्रेथॉर्न की शाही हवेली में होने वाली भव्य क्रिसमस पार्टी में पहुंचता है। वहां विल की मुलाकात एक बार फिर डॉसन और जॉर्ज से होती है। दोनों रहस्यमयी मुस्कान के साथ उससे पूछते हैं कि क्या वह पार्टी का आनंद ले रहा है। उसी दौरान विल की नजर फिर से बस वाली लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाता, उसका भाई जेम्स बीच में आ जाता है और लड़की से बातें करने लगता है। यह देखकर विल के अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। नाराज होकर वह अपना कोट उठाता है और हवेली से बाहर निकल जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब उसके सामने आने वाला है। दूसरी तरफ हवेली के अंदर लियोन और मिस ग्रेथॉर्न आपस में बात कर रहे होते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि क्या अब समय आ गया है
कि विल को उसकी असली किस्मत के बारे में बताया जाए। इधर गुस्से में भरा विल अकेला जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। अचानक एक भयानक घुड़सवार अपने शिकारी कुत्तों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। विल घबरा जाता है और पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन घोड़ा उससे कहीं ज्यादा तेज होता है। कुछ ही पलों में वह घुड़सवार उसका रास्ता रोक लेता है। वह भी विल से उन्हीं साइंस के बारे में पूछता है, लेकिन विल अभी भी नहीं जानता कि वे साइंस आखिर हैं क्या। तभी लियोन और मिस ग्रेथॉर्न वहां पहुंच जाते हैं और घुड़सवार को विल से दूर रहने का आदेश देते हैं। जाने से पहले वह घुड़सवार एक खौफनाक चेतावनी देता है। वह कहता है, कुछ ही दिनों में मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी और जब मैं वापस आऊंगा तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। विल सदमे में खड़ा रह जाता है। अगले ही पल लियोन और उसके साथी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके समय को पीछे मोड़ देते हैं और अचानक विल खुद को एक प्राचीन दुनिया में खड़ा पाता है। यहीं उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। लियोन उसे बताता है कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, वह लाइट की शक्तियों का एक प्राचीन योद्धा है। और लियोन विल को बताता है कि सदियों पहले ग्रेट हॉल नाम की एक जगह पर प्रकाश और अंधकार के बीच भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में लाइट की जीत जरूर हुई थी, लेकिन डार्कनेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। अब अगर डार्कनेस को हमेशा के लिए हराना है तो विल को 6 जादुई साइंस ढूंढने होंगे। सिर्फ वही साइंस उसकी असली शक्ति को पूरा कर सकते हैं। लियोन आगे बताता है कि विल के जन्मदिन के साथ ही उसकी सभी शक्तियां जाग चुकी हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ेंगी वैसे वैसे डार्कनेस की ताकतें भी उसे महसूस कर पाएंगी, ठीक उसी घुड़सवार की तरह जिसने जंगल में उसे मारने की कोशिश की थी। विल अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ होता है और वह पूछता है कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया। तब लियोन उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताता है। वह कहता है कि विल एक सीकर है, 7वें बेटे का 7वां बेटा, और ऐसे लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं। उनके पास एक रहस्यमयी किताब भी होती है जिसका नाम है बुक ऑफ ग्रे। इस किताब में साइंस को पहचानने और इस्तेमाल करने का पूरा ज्ञान मौजूद है, और सबसे खास बात, इस किताब को केवल विल ही पढ़ सकता है। यह सब सुनकर विल अचानक हंस पड़ता है। वह कहता है, यह नामुमकिन है। मेरे सिर्फ 5 बड़े भाई हैं। मैं अपने माता पिता का 7वां बेटा नहीं बल्कि 6ठा बेटा हूं। तुम लोगों ने गलत लड़के को चुन लिया है। इतना कहकर वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन और उसके साथी उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि वह अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। तभी अचानक विल को भविष्य का एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई होती है और हर तरफ तबाही मची हुई होती है। डर और विनाश पूरी दुनिया पर राज कर रहे होते हैं। यह दृश्य विल को अंदर तक हिला देता है। अगले ही पल वह खुद को एक सड़क के बीचों बीच खड़ा पाता है और एक तेज रफ्तार वाहन उससे टकराने ही वाला होता है। किसी तरह वह अपनी जान बचा लेता है और घबराया हुआ घर की तरफ भागता है। उसके मन में अब भी वही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। घर पहुंचने के बाद वह खुद रिसर्च करना शुरू करता है और फिर अपने पिता जॉन से सवाल पूछता है। क्योंकि जॉन एक फिजिक्स प्रोफेसर है, इसलिए विल उनसे जानना चाहता है कि क्या सच में लाइट डार्कनेस को हरा सकती है। लेकिन जॉन उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहते हैं, इतनी गहरी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी मस्ती करने की उम्र है। उस रात विल स्टोर रूम में जाता है। वह एक दराज खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मैरी तुरंत एक डॉक्टर को बुला लेती है। कुछ देर बाद जब विल पानी लेने जाता है और डॉक्टर की आवाज सुनता है तो वह अचानक चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण डॉक्टर नहीं होता। वह वही खतरनाक घुड़सवार होता है जिसने जंगल में उसका पीछा किया था। डॉक्टर चालाकी से मैरी को किसी काम के बहाने दूसरे कमरे में भेज देता है ताकि वह अकेले में विल से बात कर सके। जैसे ही वह विल के पैर को छूता है, चोट तुरंत ठीक हो जाती है। फिर वह शांत आवाज में कहता है कि अगर विल उसे साइंस की जानकारी दे दे तो वह उसे उसकी हर इच्छा पूरी करके दे सकता है। लेकिन विल साफ इनकार कर देता है। यह सुनते ही घुड़सवार अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह काली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके विल के पैर में असहनीय दर्द पैदा कर देता है। विल दर्द से चीख उठता है। घुड़सवार उसे धमकी देता है कि अगर वह लाइट के योद्धाओं का साथ देगा तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। उसी समय मैरी वापस कमरे में आ जाती है। घुड़सवार तुरंत फिर से डॉक्टर बनने का नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि चोट ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विल एक बार फिर स्टोर रूम में जाता है। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में 2 जुड़वां बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह तस्वीर लेकर अपनी मां मैरी के पास पहुंचता है। तस्वीर देखते ही मैरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। तब वह विल को एक ऐसा सच बताती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। मैरी बताती है कि उसका एक जुड़वां भाई भी था जिसका नाम टॉम था। जब विल और टॉम सिर्फ 2 हफ्ते के थे तब एक रात भयानक तूफान आया था। दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे थे। मैरी विल को गोद में उठाकर नीचे चली गई और जॉन से कहा कि वह टॉम को भी लेकर आ जाए। लेकिन उस समय जॉन अपने रिसर्च काम में व्यस्त थे। जब वह लगभग 1 मिनट बाद टॉम के कमरे में पहुंचे तो टॉम वहां नहीं था। वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उन्होंने हर जगह तलाश की लेकिन टॉम कभी नहीं मिला। इस घटना ने जॉन को अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपनी थीसिस लिखना तक छोड़ दिया था और गहरे सदमे में चले गए थे। अब विल समझ चुका था कि यह सब कोई संयोग नहीं है। दुनिया पर सचमुच एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अब भागने की बजाय वह लाइट के प्राचीन योद्धाओं का साथ देने का फैसला करता है। वह बुक ऑफ ग्रे पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके अंदर कितनी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं। उसे पता चलता है कि वह लाइट के साइंस को पहचान सकता है।
वह अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को हिला सकता है। वह समय में आगे और पीछे यात्रा कर सकता है। उसके शरीर में असाधारण ताकत मौजूद है। वह अपने हाथों से आग तक पैदा कर सकता है। हालांकि मजाक में वह कहता है कि काश वह सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता, लेकिन वह शक्ति उसके पास नहीं है। इसके बाद लियोन उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाना शुरू करता है। ट्रेनिंग के दौरान विल को पता चलता है कि पहला जादुई साइन उसी पेंडेंट के अंदर छिपा हुआ था, जो उसने ग्वेन को उपहार में दिया था। यह खोज उसके लिए बेहद चौंकाने वाली होती है। कुछ समय बाद उसे दूसरे साइन का भी पता चल जाता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसे बाकी योद्धाओं के साथ समय में पीछे जाना पड़ता है और सभी एक प्राचीन युग में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर अचानक हमला हो जाता है। एक बूढ़ी औरत उन पर जहरीले सांप छोड़ देती है। देखते ही देखते सांप सभी के शरीर से लिपट जाते हैं और उन्हें जकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार विल डरता नहीं है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वह दूसरा साइन भी हासिल कर लेता है। दूसरे साइन की मदद से वह अपने साथियों के साथ सुरक्षित चर्च वापस लौट आता है। बाद में लियोन से बात करते हुए विल को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। लियोन बताता है कि उसके पूर्वजों में एक महान योद्धा था जिसका नाम थॉमस था। वही व्यक्ति इन जादुई साइंस का निर्माता था। थॉमस लाइट की शक्तियों का सबसे महान योद्धा माना जाता था। फिर लियोन एक और रहस्य बताता है। वह कहता है कि छठा साइन कभी मिला ही नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि उसे कभी छिपाया ही नहीं गया था। और चूंकि विल उसी खून की वंशावली से आता है, इसलिए केवल वही उसे खोज सकता है। दूसरी तरफ डार्कनेस की दुनिया में घुड़सवार एक रहस्यमयी आदमी से मिलता है। वह आदमी उसे बताता है कि उसकी अंधेरी शक्तियां हर दिन और मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है कि विल पहले ही 2 साइंस हासिल कर चुका है। इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह सुनकर घुड़सवार आदेश देता है कि बाकी बचे हुए साइंस हर हाल में उसके लिए लाए जाएं। बदले में वह बड़ा इनाम देने का वादा करता है। इधर विल अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठा होता है। तभी उसका भाई जेम्स घर पहुंचता है और उसके साथ मैगी भी होती है। मैगी वही लड़की है जिसे विल शुरू से पसंद करता आया है। जब विल को पता चलता है कि मैगी और जेम्स अब एक दूसरे के साथ हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद मैगी खुद उससे बात करने आती है। वह धीरे से बताती है कि उसके पास भी कुछ खास शक्तियां हैं। फिर वह नमक के दानों से एक जादुई साइन का आकार बनाती है। यह देखकर विल पूरी तरह हैरान रह जाता है। डिनर के बाद विल भी उसे अपनी कुछ शक्तियां दिखाता है। फिर हिम्मत जुटाकर वह मैगी से पूछता है कि वह जेम्स के साथ क्यों है और क्या वह भी प्राचीन योद्धाओं की टीम का हिस्सा है। मैगी शांत स्वर में जवाब देती है कि उसे इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। उसे केवल अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। वह बताती है कि वह कोई योद्धा नहीं है, वह सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आई है। अब विल अपने दिल की बात और ज्यादा नहीं छिपा पाता। वह मैगी से कहता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा है, तभी से वह उसके बारे में सोचता रहता है। उसे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। आखिरकार वह अपने दिल की बात कह देता है। वह मैगी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन तभी जेम्स वहां आ जाता है। वह पूछता है कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैगी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वह बस जेम्स का इंतजार करते हुए विल से बात कर रही थी। मैगी के जाते ही विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे लियोन के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया को बचा सकता हूं। मैं तो लड़कियों से ठीक से बात तक नहीं कर पाता, फिर मैं दुनिया कैसे बचाऊंगा। लियोन उसे शांत करते हुए कहता है, तुम सीकर हो, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फिर वह हल्के अंदाज में कहता है, लड़कियों के बारे में सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर अभी मिशन पर ध्यान नहीं दिया तो शायद दुनिया ही नहीं बचेगी। यह सुनकर भी विल का गुस्सा कम नहीं होता। वह हवेली से बाहर निकल जाता है और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। उसी समय उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और अचानक आसपास के पेड़ आग की लपटों में घिर जाते हैं। यह देखकर मिस ग्रेथॉर्न लियोन को डांटती है। वह कहती है कि उसने विल की भावनाओं को समझने में गलती की है। आखिरकार वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही तो है। कुछ समय बाद ग्वेन विल का पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच जाती है। वह चिंतित होकर उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। विल मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में बनते हुए अजीब बादलों पर पड़ती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि तीसरा साइन उसके बहुत करीब है। वह तुरंत ग्वेन का हाथ पकड़ता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों समय में पीछे यात्रा कर जाते हैं। अचानक वे एक पुराने गांव में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। सैनिक आपस में लड़ रहे होते हैं और पूरा इलाका युद्ध के माहौल में डूबा होता है। दोनों सावधानी से छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी विल की नजर एक सैनिक की ढाल पर पड़ती है। उस ढाल के अंदर तीसरा साइन छिपा हुआ होता है। विल और ग्वेन चुपचाप उस सैनिक का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह सैनिक एक नाव तक पहुंच जाता है। जैसे ही विल ढाल उठाने की कोशिश करता है, एक विशालकाय ताकतवर आदमी उसे पकड़कर पानी में फेंक देता है। वह आदमी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर विल की खास घड़ी पर पड़ती है। घड़ी देखकर वह रुक जाता है और फिर वह एक सौदा करता है। वह कहता है कि अगर विल अपनी घड़ी उसे दे दे तो वह बदले में अपनी ढाल दे देगा। विल मजबूर होकर अपनी प्यारी घड़ी उसे दे देता है और आखिरकार तीसरा साइन उसके हाथ लग जाता है। इसके बाद वह ग्वेन के साथ समय में वापस यात्रा करके सुरक्षित अपने घर लौट आता है। घर पहुंचने के बाद विल ग्वेन को समझाता है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तभी वहां लियोन पहुंच जाता है। वह विल को डांटते हुए कहता है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है। हालांकि कुछ देर बाद लियोन को एहसास होता है कि वह ज्यादा कठोर हो गया था। वह वेल से माफी मांगता है, साथ ही वादा करता है कि अब वह सिर्फ उसका मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि उसका रक्षक भी बनेगा।
इधर जब विल घर लौटता है तो उसका बड़ा भाई मैक्स उसका इंतजार कर रहा होता है। मैक्स बताता है कि वह कुछ और हफ्तों तक घर पर ही रहने वाला है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह गुस्से में विल की कॉलर पकड़ लेता है और फिर एक अजीब डरावनी आवाज में बात करने लगता है। असल में उस समय मैक्स पर राइडर का कब्जा हो चुका होता है। उसी पल विल को चौथे साइन की मौजूदगी महसूस होती है। वह तुरंत मैक्स को पकड़ता है और समय में पीछे यात्रा कर जाता है। दोनों एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही मैक्स उस पर हमला कर देता है। वह धमकी देता है कि अगर विल ने साइंस की सारी जानकारी नहीं बताई तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन इस बार विल लड़ाई की बजाय समझदारी से काम लेता है। वह मैक्स से कहता है कि उसे सब पता है। उसे पता है कि मैक्स कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गया था और इसी वजह से उसने कॉलेज छोड़ दिया था। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसे इसके लिए दोष नहीं देगा। विल उसे अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि अगर मैक्स अपने डर पर काबू पा ले तो राइडर उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यह तरीका काम नहीं करता तब विल मजबूर होकर मैक्स को एक जोरदार मुक्का मार देता है। मुक्का लगते ही मैक्स बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद विल चौथा साइन हासिल कर लेता है। फिर वह मैक्स को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। जब मैक्स को होश आता है तो विल उसे सच नहीं बताता। वह कहता है कि वह बस गिर गया था और बेहोश हो गया था। अगली सुबह पूरा शहर एक भयंकर बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाता है। सड़कों पर यातायात रुक जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। यहाँ तक कि पानी और बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हो जाती है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मिस ग्रेथॉर्न जॉन और उसके पूरे परिवार को अपनी शाही हवेली में सुरक्षित रहने का निमंत्रण देती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि मैगी शुरू से ही राइडर के लिए काम कर रही थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो हमेशा जवान बने रहने की शक्ति के बदले राइडर की मदद कर रही थी। राइडर उसे बताता है कि विल अब तक 4 साइंस हासिल कर चुका है। अगर उन्हें उसे रोकना है तो बाकी साइंस जल्द से जल्द चुराने होंगे। उधर लियोन विल को बताता है कि 5वां साइन हासिल करने के बाद उसे तुरंत ग्रेट हॉल पहुंचना होगा। लेकिन विल अभी भी परेशान होता है। वह कहता है कि भले ही वे 5वां साइन ढूंढ लें, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता कि छठा साइन आखिर है क्या। इसके बावजूद लियोन को पूरा भरोसा होता है। उसे विश्वास है कि सिर्फ विल ही राइडर को हरा सकता है और दुनिया को डार्कनेस के राज से बचा सकता है। कुछ समय बाद शाही हवेली में मैगी एक बार फिर विल से मिलने आती है। वह उससे कहती है कि वह सारे साइंस उसे दे दे। एक पल के लिए विल अपनी भावनाओं में बह जाता है। वह लगभग साइंस उसे सौंपने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर 5वें साइन पर पड़ती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह 5वां साइन भी हासिल कर लेता है। अब पांचों साइंस उसके पास होते हैं और वह मैगी को एक भी साइन देने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन मैगी के साथ भी धोखा हो जाता है। राइडर अपना वादा नहीं निभाता। अचानक मैगी का जवान चेहरा बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वह एक बूढ़ी और कमजोर औरत में बदल जाती है। अपनी सारी शक्तियां खो देने के बाद वह नदी में गिर जाती है और हमेशा के लिए डूब जाती है। दूसरी तरफ अब राइडर की शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। वह पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है और मौसम बेकाबू हो जाता है। हर तरफ अजीब और खतरनाक घटनाएं होने लगती हैं। अब साफ हो चुका होता है कि डार्कनेस अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। इसी बीच विल बाकी प्राचीन योद्धाओं के साथ ग्रेट हॉल पहुंच जाता है। वहां एक नियम होता है, जब तक कोई उसे अंदर आने की अनुमति न दे, राइडर ग्रेट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी बाहर से जॉन की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है। योद्धा तुरंत विल को रोकते हैं। वे जानते हैं कि यह कोई चाल हो सकती है। लेकिन तभी ग्वेन की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि उसके एक भाई को चोट लग गई है। फिर मैरी की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वह मदद मांग रही होती है। अपने परिवार की आवाज सुनकर विल भावुक हो जाता है और आखिरकार वह दरवाजा खोल देता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। यह सब एक जाल था। राइडर उसके परिवार की आवाज की नकल कर रहा था और दरवाजा खुलते ही राइडर अंदर आ जाता है। उसकी अंधेरी शक्ति पूरे ग्रेट हॉल को निगलने लगती है। लाइट धीरे धीरे गायब होने लगता है। सभी प्राचीन योद्धा मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन अब राइडर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होता है। एक एक करके वह सभी योद्धाओं को हरा देता है और उन्हें डार्कनेस में कैद कर देता है। अब उसके सामने सिर्फ विल बचता है। राइडर मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हारे सबसे मुश्किल समय में तुम्हारा परिवार और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अभी भी सिर्फ एक बच्चे हो। दुनिया बचाने का सपना देखना भी मत। तभी राइडर एक जादुई गोला निकालता है। उस गोले के अंदर कोई कैद होता है। जब विल उसे ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके अंदर उसका जुड़वां भाई टॉम कैद होता है। अब एक और बड़ा सच सामने आता है। 14 साल पहले राइडर ने टॉम का अपहरण कर लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि टॉम ही असली सीकर है। इसके बाद राइडर उस जादुई गोले को ग्रेट हॉल के पानी में फेंक देता है। विल अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ घना अंधकार फैल जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिर में राइडर विल को एक विशाल काले बादल के अंदर धक्का दे देता है और दुनिया पर अंधकार फैलाने के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन उस काले बादल के अंदर कुछ अद्भुत होता है। अचानक विल को सब कुछ याद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि छठा साइन कभी छिपाया ही नहीं गया था, क्योंकि वह खुद ही छठा और अंतिम साइन है। जैसे ही उसे यह सच समझ में आता है, उसकी सारी शक्तियां एक साथ जाग उठती हैं। अब अंधकार उसे रोक नहीं पाता। विल पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर उस काले बादल से बाहर निकलता है। उसके हाथ में वही जादुई गोला होता है जिसमें टॉम कैद था। इसके बाद अंतिम लड़ाई शुरू होती है। विल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और राइडर को उसकी अंधेरी शक्तियों समेत उसी जादुई गोले के अंदर कैद कर देता है। फिर वह उस गोले को नदी में फेंक देता है। जैसे ही गोला पानी में डूबता है, पूरे शहर में रोशनी फैल जाती है। डार्कनेस पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसी पल टॉम भी आजाद हो जाता है। 14 साल बाद दोनों जुड़वां भाई आखिरकार फिर से मिल जाते हैं।
अब विल का मिशन पूरा हो चुका होता है। वह प्राचीन योद्धाओं से घर लौटने की अनुमति मांगता है और वे उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। जब विल और टॉम घर पहुंचते हैं तो पूरा परिवार खुशी के आंसू बहाने लगता है। उनका खोया हुआ बेटा आखिरकार इतने सालों बाद वापस लौट आया था। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।